हमको एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं JEE मेन 2020 के। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कंपाउंड्स A एंड B विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O अंडरगो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू गिव प्रोडक्ट C एंड D। प्रोडक्ट C एंड D शो फॉलोइंग केमिकल टेस्ट। तो इसमें दो कंपाउंड है A और B जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O, जिनकी रिएक्शन हो रही है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। मीन्स यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिस कार्बोनाइल ग्रुप पे मिथाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। मीन्स C और D में क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। अब प्रोडक्ट C एंड D शो फॉलोइंग केमिकल टेस्ट। तो ये टेस्ट दे रखे हैं हमको, और प्रोडक्ट C और D के साथ जो टेस्ट का रिजल्ट है वो हमको दे रखा है इसमें टेबल में। तो देखो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट है, दोनों में पॉजिटिव आ रहा है। अब जो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट होता है वो किस लिए होता है, अल्कोहल ग्रुप की प्रेजेंस निकालने के लिए। तो यहाँ पे दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं C और D में, मीन्स दोनों में अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। अब लुकास टेस्ट दे रखा है, प्रोडक्ट C के लिए है कि टर्बिडिटी ऑब्टेन्ड आफ्टर 5 मिनट्स। ये किस केस में आता है, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में। और प्रोडक्ट D है टर्बिडिटी ऑब्टेन्ड इमीडिएटली, तो ये किसके केस में आता है, टर्शरी अल्कोहल के केस में। अब यहाँ से हमको क्या कंफर्म हो गया कि प्रोडक्ट C क्या है, सेकेंडरी है और सेकेंडरी अल्कोहल है, प्रोडक्ट D टर्शरी अल्कोहल है। अब देखो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रखा है, प्रोडक्ट C क्या कर रहा है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, और प्रोडक्ट D दे रहा है नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब देखो जब यहाँ पे अल्कोहल है और ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप होना चाहिए, CH3 CHOH, ये ग्रुप होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो ये वाला जो ग्रुप है वो प्रेजेंट नहीं होने वाला। मीन्स देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब हमको C ढूंढना है सबसे पहले ऑप्शन में कि C में सेकेंडरी अल्कोहल किस में है। तो देखो यहाँ पे ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है। देखो ये है सेकेंडरी अल्कोहल। अब D हमको चाहिए टर्शरी, तो देखो D यहाँ पे टर्शरी दे रखा है, और सेकेंडरी में आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव कराने के लिए हमारे पास ये ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है, जिसमें C हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल और D हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल। C क्या करेगा, टर्बिडिटी ऑब्टेन्ड हो जाएगी आफ्टर 5 मिनट और पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट आएगा, और इसके केस में और टर्बिडिटी ऑब्टेन्ड इमीडिएटली, और यहाँ पे नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट आएगा D के केस में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इनको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये भी JEE मेन 2020 का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द मास परसेंटेज ऑफ C एंड H एंड C एंड O ऑफ अ सैचुरेटेड acyclic organic compound X are 4:1 and 3:4 respectively. Then the moles of oxygen gas required for complete combustion of 2 mole of organic compound X. तो देखो यहाँ पे C/H का रेशियो दे रखा है हमको 4:1, और C ऑक्सीजन के साथ दे रखा है इसका 3:4। अब देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 12, तो यहाँ पे हमको 12 करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट की 3 से, इसकी भी 3 से और इसकी भी 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे 3। अब देखो सेम इस केस में करो, कार्बन देखो यहाँ कितना 12 है, तो यहाँ पे भी कार्बन हमको 12 करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो तीनों का हम रेशियो साथ में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो अगर हम डायरेक्ट रेशियो लिखें तो क्या आ जाएगा, 12:3:16, 12:3:16 इसका रेशियो आ जाएगा। अब फिर इसके बाद क्या करना है हमको, सबसे पहले निकालना है एम्पेरिकल फार्मूला। तो हमें सेम कंसेप्ट लगाना है जो हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है हमने, जैसे एम्पेरिकल फार्मूला हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एटॉमिक मास आ गया, ये तीनों का, इसका भी कार्बन का एटॉमिक मास, यहाँ 3 हाइड्रोजन आ गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आ गया। तो यहाँ पे मोल्स कितने आ गए, इनके मोल रेशियो निकाल लेंगे हम, मोल रेशियो निकालेंगे C/H/O का, तो इसको 12 से 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा।
क्योंकि इसकी डिवाइड करेंगे हम 12 से, इसकी करेंगे 1 से और इसकी करेंगे 16 से। तो CH3O क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे दे रखा है हमको सैचुरेटेड एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब CH3O तो कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं, तो इसका अगर हम डबल करें C2H6O2 तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एक सैचुरेटेड एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि C2H6O2 का होता क्या है, तो हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2OOH या फिर CH3OCH2OH, तो वो सेम फॉर्मूला रहेगा। तो मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, स्ट्रक्चर यहाँ पे करेक्ट बन रहा है, और तो ये C2H6O2 क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, X आ गया, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O2। अब अगर इसकी रिएक्शन करते हैं हम O2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या निकालना है हमको, कंबस्शन करना है, कंप्लीट कंबस्शन, तो CO2 प्लस H2O बनेगा। अगर इसको हम बैलेंस करें तो ये बैलेंसिंग इक्वेशन आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे 1 मोल है। अगर इसकी मल्टीप्लाई हम कंप्लीटली 2 से कर दें रिएक्शन की, तो C2H6O2 प्लस 5O2 गिव्स 4CO2 प्लस 6H2। तो यहाँ पे क्या पूछा है, 2 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कितनी मोल ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड है। तो देखो 2 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड है C2H6O2, उसके लिए कितनी मोल रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन गैस, 5 मोल। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, 5 मोल आंसर आएगा।